दोस्तों नमस्कार। देखिए, आज सबसे पहले मैं कराहना क्लासेस चैनल के माध्यम से मेरे उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो दोस्त मुझे लगातार मोटिवेट करते हैं। और इसमें एक खास बात ये भी है कि मेरे उन परम मित्रों को इस चैनल पर आ रही कई वीडियोज से कोई लेना-देना नहीं है। उसके बाद भी ऐसे मेरे परम मित्र मेरी इन वीडियोस को देखते भी हैं और मुझे मोटिवेट भी करते हैं। वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि मेरे इस चैनल के माध्यम से कई हजार बच्चों का ज्यादा से ज्यादा भला हो। ऐसी पॉजिटिव थिंक रखने वाले मेरे दोस्तों पर मुझे गर्व है और मुझे मोटिवेट करने के लिए भी मैं उनको बार-बार धन्यवाद दूंगा और आशा और उम्मीद करूंगा कि वो इसी तरह से मेरे इस चैनल पर बने रहें और मेरी कमियों को भी मुझे बताते रहें, जिससे मैं उनमें सुधार करके जरूरतमंद बच्चों का अधिक से अधिक भला कर सकूं। ऐसे ही प्रयासों के लिए ये चैनल समर्पित है। तो आओ हम और आप मिलकर इस चैनल को बेहतर से बेहतर बना सकें। ऐसे ही प्रयासों के लिए मैं आपको नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। तो आइए, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वह है घन तथा घनमूल का पार्ट 3। हमने पार्ट 1 और 2 में नवोदय विद्यालय कक्षा 9 के लिए जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं उनके लिए पार्ट 1 और 2 हम देख चुके हैं और अब पार्ट 3 में हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। तो देखिए नवोदय स्टूडेंट्स, आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोज इस चैनल पर आने वाली हैं और अगर आपका साथ और आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहा तो मैं प्रयास करूंगा आपको दूसरी और सब्जेक्ट्स की भी, हमारे पास में टीम है, उस टीम को तैयार करके आपको दूसरी सब्जेक्ट की भी समस्याओं को मैं निदान कर सकूं, उनसे संबंधित वीडियोज भी आपको मैं उपलब्ध करवा सकूं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। तो आइए आज के टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, घन तथा घनमूल का भाग 3 है और इसमें हमने 10 सवालों को हल कर लिया था। ठीक है, इस तरह से ये 10वां सवाल हमने लास्ट टाइम भाग 2 में हल किया था। ठीक है, इसका जो है उत्तर हमारे सामने 126 आया था। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल जो है क्या कहता है, देखो 11वां सवाल हमसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, कौन सी छोटी से छोटी, जिससे 26,244 को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा, ऐसी कौन सी संख्या है। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 226 के गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने की आपको जो विधियां मैंने 2 तरीके से अभाज्य गुणनखंड करना बता रखा है। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैंने समझा दिया था। फिर भी आपकी समझ में नहीं आया हो तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कराहना क्लासेज के चांद सितारों, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं और मैं वापस से कोई सी भी विधि आपको रिपीट करके और बता सकता हूं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड की विधियां आपने ज्यादातर एक ही विधि से अभाज्य गुणनखंडों को निकाला होगा, लेकिन मैंने आपको 2-2 तरीके से अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया है। ठीक है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे हमारे पास में क्या है कि ये 16 है। ठीक है, अब इस 16 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि ये एक सम संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तरीका हम फर्स्ट यूज कर रहे हैं। अब देखिए 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा,
2 अट्ठे 16, 8 को हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो हो चुका है, इसके बाद में इसका करेंगे। अगली पंक्ति में हम 2 तो है ही है हमारे पास में, अब 8 क्यों करेंगे? 8 भी सम संख्या है, 2 का भाग जा रहा है, 2 चौको 8 कितनी बार? 4 बार। इसके बाद में फिर अगली पंक्ति में ये 2 है ही है, ये भी हमारे पास में आ गया है। अब देखो 4 के करेंगे, 2 दूनी के 4। इस तरह से फाइनल हमारे पास में जो गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये इस तरह से। अब देखिए ये तो हमारा एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका जो है हमारा अभाज्य गुणनखंड करने का, ठीक है, वो बता रहा हूं मैं। 16 को क्या किया, इस तरह से जमा दिया और अब इसमें 2 का भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग देंगे, है ना, 2 चौको 8। और कब तक देंगे? कब तक देंगे बताओ? जब तक कि हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाए, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, हाँ, तो देखो फिर से 2 का देंगे, 2 दूनी 4 और 2 का देंगे 2 एकम 2। अब हमारे पास में 16 जो है इसको 16 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, ये इनको हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये हमारी दूसरी विधि है जिससे हम अभाज्य गुणनखंड करना। तो ये एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ। दो तरीके से मैंने आपको, मेरी पिछली वीडियोज में आप देख सकते हैं, तो आपको और भी बड़े सवाल उनमें मैंने हल करके दिखाए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से, इसी तरह से हम इसको जो है 26,244 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर हम पता लगाएंगे कि इसमें पूर्ण घन कैसे प्राप्त हुआ। तो हम देखिए 26,244 में भाग देंगे, 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर से 2 का जा रहा है, 2 छीकी 12, 2 पंजे 10। आ रहा है बच्चों? ये देखो सिंपल है, 2 छीकी 12, यहां से एक शेष बच गया, तो यहां पर ये 11 बन गए, 11 में 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, फिर एक बच गया, ये हो गया 12, 2 छीकी 12 और 2 एकम 2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम देखेंगे कि ये इकाई का अंक 1 है और 1 में जो है इकाई का अंक 1 है, तो ये संख्या सम नहीं है, विषम संख्या हो गई, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देकर प्रयास करते हैं, देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहां से 2 बच गए, फिर 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 2 ज्यादा हो जाएंगे, तो 3 अट्ठे 24, फिर 2 बच गए और 3 सत्ते 21। इस तरह से हमारा 3 का भाग गया, फिर से 3 का देंगे, 3 सत्ते 21। अब देखिए यहाँ पर ये 8 है, तो 3 दूनी 6 और 2 बच गए, ये हो गए 27, तो 3 नाम 27। ठीक है, भाग देना इजी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूं, तो आप सीधे भाग देते चलिए। अब देखो इसमें 3 का भाग फिर से देंगे, तो 3 दूनी 6, यहां से एक बच गया, ये 12 हो गए, 3 चौको 12 और 3 तिया 9, फिर से हम 3 का देंगे क्योंकि 2 का नहीं जाएगा, ये विषम संख्या है, और 3 का देंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। अब देखिए 3 का, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 21 हो गए, 3 सत्ते 21। और अब देखिए यहां पर दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देंगे, कितना है, ये 27 है, 27 में 3 का भाग देंगे, 3 नाम 27, 3 और 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखिए कितने बने, ये तो बन गए 2 जोड़े। घन के लिए, पूर्ण घन के लिए 3-3 के जोड़े बनना जरूरी है। यहां पर देखिए ये भी बन गए हैं, और 2 3, यानी कि हम यहां पर देख रहे हैं बच्चों, एक जोड़ा ये क्लियर हो गया है और एक जोड़ा ये क्लियर हो गया है। ठीक है, अब बचे क्या,
2 दूनी के 4 और 3 तिया 9, ये बच गए हैं हमारे पास में। अब इसमें क्या हुआ कि छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात करनी है जिससे इसको भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो अगर हम इसका भाग दे दें, किसका, ये इस 3 का, इस 3 का, इस 2 का और इस 2 का, तो ये फिनिश हो जाएंगी और ये 3 3 के जोड़े, ये 2 आ जाएंगे और ये 3 3 के जोड़े आते ही संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। इसका मतलब ये है, सिंपल तरीके से समझो कि हम एक तो इसको, एक इसको, 2 तो ये हैं और 2 ये हैं, इनको हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसमें। आ रही है समझ में? भैया हमें ये एक्स्ट्रा चीज हटानी है, पूर्ण घन संख्या बढ़ने में ये बाधा है, ये समझ लो। या तो ये 2 2 के जो है 3 होते और ये भी 3 कंप्लीट 3 होते, लेकिन ये फालतू आ गए। ये तो यहां पर बन गए हैं 3, ये भी 3 बन गए, लेकिन ये नहीं बन पा रहे। अब ये नहीं बन पा रहे तो या तो इनको हटा दो, या और आता इसमें, एक 3 यहां होता, एक 2 यहां होता, तो संख्या पूर्ण घन हो जाती। लेकिन हमें किसका भाग देना है, ये भी यहां पर मतलब आप विचार कीजिए, ये भी यहां पर आप एक विचार कीजिए कि भाग किसका देना है। तो भाग हमें इसी का देना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 का भाग दे दो किसमें, इसमें, तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास में ये देखिए ऑप्शन 36 है या नहीं। ऑप्शन 36 ये रहा, जो सी वाला है, ये सी ऑप्शन 36 हमारे पास में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 36 का भाग देने पर ये संख्या क्या है, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपको कहीं भी समझने में, देखिए अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले हैं, विधि 2 यूज करी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये विधियां जो है अभाज्य गुणनखंड के लिए। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम जो है अब अगला जो 12वां सवाल है उसको पढ़ते हैं। देखिए वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन हमें संख्या इनमें से छांटनी है। तो बच्चों हमारे पास में एक ही इलाज है, फटाफट हम जो है इनको देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, अभी देखिए, अभी पता चलता है कि कैसे देखेंगे। 2836, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, एक यहां से बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, इसमें नहीं गया भाग टूटेगी 0 और ये हो गया 2 नाम 18। अब 2 का नहीं जाएगा, 709, 709 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी का नहीं जाएगा, 709 का ही जाएगा। ठीक है, आप देख लेना, प्रयास करना। ठीक, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। अब देखिए अगला 40 94, 40 94 में भाग देते हैं 2 का, क्योंकि इकाई का अंक जो है सम संख्या है तो 2 का भाग इसमें चला जाएगा। 2 दूनी के 4, 0 में नहीं गया भाग टूटेगी 0, फिर 2 चौको 8, एक शेष बच गया, 2 सत्ते 14। अब इसमें जो है बच्चों 23 का भाग जाएगा, 23 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 23 ये 204 होते हैं, 23 अट्ठे 184, तो हम 8 बार इसका भाग दे लेते हैं, 23 अट्ठे 184 और 204 में से 184 गए तो बच्चों 20 बचे और 20 में 7 उतार लेंगे, 207 हो जाएंगे और 23 में 207 9 बार गया। ठीक है, और ये 89 अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें 89 का ही भाग जाएगा, 89 कम 89। तो इस प्रकार से आपको कम से कम 25 और 30 तक पहाड़े तो बच्चों आने ही चाहिए। देखिए मैं हमेशा मेरी क्लास में कहता हूं कि बच्चों पहाड़े जरूर याद रख लो, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप एक पहाड़ा अगर डेली याद करते हो या 2 दिन में भी याद करते हो, अरे नॉर्मली 15-20 तक तो आते ही होंगे।
इसके बाद में कितने बचे? 20 के बाद में 30 तक 10 पहाड़े और याद करने हैं। अगर 2 दिन में एक पहाड़ा याद किया तो सोचो 10 पहाड़े कितने? 20 दिन में आप 30 तक पहाड़ी कंप्लीट कर लोगे। और अगर आप 15 तक ही जानते हो तो 5 दिन और सही। यानी अगर आप मात्र 10 तक पहाड़े जानते हो तो भी 1 महीने में कंप्लीट 30 तक पहाड़े याद कर लोगे। एक पहाड़ा 2 दिन में भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना तो कर सकते हो। ऐसा कोई काम है जिसे इंसान करे और नहीं हो सकता है। तो प्रयास करोगे तो सब कुछ संभव है। देखिए, अब 23 का पहाड़ा अगर आपसे नहीं आता है तो कैसे पॉसिबल है ये सवाल करना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये दे रखा है 1828, ठीक है, 1828। इसमें 2 का भाग दें, 2 नाम 18, ये 2 उतार दिया, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, ठीक है। अब देखिए फिर से 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 2 है, तो 2 चौको 8, ठीक है। और एक बच गया शेष, यहां से 11 उतर गया, 2 पंजे 10, फिर एक शेष बच गया और यहाँ पर उतरेगा तो 14 हो जाएंगे और 2 सत्ते 14, 457। अब 457 में किसी का ही भाग नहीं जाता क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, तो 457 का दे दिया। अरे हमें एक नहीं आएगा तब तक भाग देना है तो दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद में संख्या आती है 1728। अब 1728 में हम भाग देंगे 1728 में सबसे पहले 2 इकाई चले, 2 अट्ठे 16, फिर एक बच गया यहाँ से, 17 में से 16 गए तो एक बचे, 12 हो गए यहाँ, 2 6 की 12। अब देखिए आगे क्या है, 8 उतर गया, 2 चौको 8, 2 का भाग दिया, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 का दिया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, एक बच गया, 2 6 की 12, फिर से 2, 2 एकम 2, ठीक। अब यहाँ पर एक है, एक में भाग नहीं गया, भाग टूटेगी सुपर, भाग टूटेगी सुपर। इस बात को आप जानते होंगे अच्छी तरह से। जब भी किसी अंक को हम उतारें भाग देने के लिए मूल संख्या में से और उसमें भाग नहीं जाए तो उसके बदले में 0 लगती है, तब अगली संख्या को या तब अगले अंक को वहां पर उतारेंगे फिर भाग देंगे। तो देखिए भाग टूटेगी सुपर और इसको उतार लिया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का दिया, क्या हुआ, 2 पंजे 10, फिर 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और यहाँ पर 5 में से 4 गए, एक शेष बचा और एक यहाँ उतर गया, यहाँ हो गए, 4 को उतार ले, 1 पे 14 हो गए और 14 में 2 का देंगे, 2 सत्ते 14। अब देखो 27, 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा और इकाई का अंक विषम है, देखिए तो 3 का दे देंगे, 3 नाम 27, फिर 3 का देंगे, 3 तिया 9 और 3 का देंगे, 3 एकम 3, एक हमें मिल चुका है। अब देखिए हम जो भी इधर जो अंक आए हैं, जो भी ये गुणनखंड आए, इनको हम एक्जाई करेंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे। घनमूल में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 3 के जोड़े कैसे बनाएंगे, ठीक है, जोड़े बना देंगे इनको। जोड़े बनाने के लिए देखिए वैसे अलग लिख के बनाते हैं, कोई बात नहीं, मैं यही बना देता हूं। एक जोड़ा कंप्लीट, ये दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा, 3 जोड़े बन गए। प्रत्येक जोड़े में से एक अंक लिया जाता है, ध्यान है, बिल्कुल। एक यहां से ले लिया, 2, एक यहां से ले लिया, गुणा 2 और ये एक यहां से ले लिया, गुणा 3। देखिए क्या आया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यहां पर ये 12 वर्गमूल आ गया है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो पूर्ण घन है। अब देखिए यहां पर हमने इसको निकाला, यहां पर कहीं भी 3 का ग्रुप नहीं बना, तो क्या है, 2828 पूर्ण घन संख्या नहीं है। यहां भी जो है 3 का ग्रुप नहीं बना है, तो ये 4094 पूर्ण घन संख्या नहीं है। और यहां भी जो है इसने निहाल नहीं किया, जानो, ठीक है। यानी यहां निहाल नहीं करे हो, तो नहीं करे हो तो हम क्या करेंगे, कह देंगे कि ई संख्या पूर्ण घन नहीं है
और यहाँ पे यानी क्या कर रहे हो, ये 1728 चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि बच्चों मेरा जो है घनमूल 12 है, इसलिए मैं पूर्ण घन संख्या हूं। तो हम इस पर ऑप्शन डी पर टिक लगा देंगे। तो देखिए हमने ये देख लिया। इसके बाद में हम अगले पड़ाव पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे 5324 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वह पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ये हमें ज्ञात करना है। तो 5324 को किससे गुणा करेंगे जिससे कि ये एक संख्या, जो प्राप्त संख्या वो पूर्ण घन प्राप्त होगी। तो फटाफट हम क्या करेंगे, इसका 5324 का वर्गमूल निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या होगा, 2 दूनी के 4, एक बच गया और एक यहां लग जाएगा, 13 हो गए, 2 6 की 12, फिर एक बच गया, ये 12 हो गए, 2 6 की 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अगर आपने भाजकता के नियम पढ़ रखे हों तो आप फटाफट इसको देख के बता दोगे कि अब इसमें किसका भाग जाएगा। मैंने जब संबंधित टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि इन भाजकता के नियमों को रट लेना, पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं भी काम आ जाएंगी। इसलिए तो आज वापस मैं आपको ये बातें रिपीट कर रहा हूं कि एक तो आपको जो है पहाड़े, ठीक है, कम से कम 10वीं तक के बच्चे तो ध्यान दें कि हमने 25-30 तक तो पहाड़े आप रट के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जरूरत पड़ती है आप गुणा करके कर लेते हो, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, इसलिए आपको याद हो तो और भी अच्छा है ना। याद करोगे तो दिमाग की जो है आपकी तंत्रिकाएं सक्रिय होंगी। अरे दिमाग की नसों को, आपके दिमाग की जो तंत्रिकाएं हैं, गांठें हैं, उनको सुलझाएंगे नहीं तो दिमाग सुंदर कैसे बनेगा। आपको अपना दिमाग स्मार्ट बनाना है, और स्मार्ट बनाना है तो लगातार आपको प्रयास करने होंगे। ये दिमाग जो है स्मार्ट तभी बन पाएगा जब इसके अंदर जो तंत्रिकाएं हैं उनकी गांठें खुल जाएंगी। इसलिए आप अपने दिमाग को स्मार्ट बनाइए, लगातार सूचना की खुराक इस दिमाग को दीजिए। देखो हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। क्यों करते हैं, हमें भूख लगती है इसलिए हम पेट को जो है वो सारी चीजें पहुंचाते हैं, फिर उसका पाचन होता है, महत्वपूर्ण तत्व हमें प्राप्त होते हैं और हमारा शरीर जो है उससे ऊर्जा प्राप्त करके काम करता है। इसी तरह से ध्यान रखो, दिमाग को भी खुराक चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव जैसी आप सूचना लोगे, जैसी आप संगति करोगे, पॉजिटिव संगति करोगे तो दिमाग को जो है वो पॉजिटिव खुराक ले लेगा, और नेगेटिव संगति करोगे तो दिमाग जो है नेगेटिव खुराक ले लेगा। इसको हमेशा खुराक चाहिए। अरे जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, तो इस दिमाग को भी भूख लगती है, इसको भी सूचनाएं चाहिए, आंकड़े चाहिए, इसको बातें चाहिए, इसे पहुंचाइए। तभी तो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बेटाओ अच्छी संगति में रहो, अच्छे लोगों के साथ घुलो मिलो, अच्छे बच्चों के साथ रहो। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा, ठीक है। तो अच्छे बच्चों के साथ हमेशा रहो जिससे आपका जो दिमाग है वो पॉजिटिव खुराक लेता रहे, पॉजिटिव भोजन करता रहे। वरना आप अगर संगति गलत करोगे तो ये दिमाग ऑटोमेटिक गलत भोजन कर लेगा। इसको भी भोजन चाहिए, सूचनाओं की खुराक चाहिए, इसे पहुंचाइए। सूचनाओं की खुराक इसको, किसको, हमारे दिमाग को, माइंड को। और जब सूचनाओं की खुराक इस तक पहुंचती हैं तो ये समझो कि इसकी जो तंत्रिकाएं उलझी हुई हैं, दिमाग की जो तंत्रिकाएं उलझी हुई हैं वो सुलझेंगी, और वो सुलझेंगी तो हमारा जो माइंड है, दिमाग है, वो स्मार्ट बनेगा। और ऐसा प्रयास सभी करते हैं। स्मार्ट बनना कौन नहीं चाहता। एक एग्जांपल और समझो, जैसे बाल हैं, बाल उलझे हुए हैं,
तब आप इमेज बनाओ अपने दिमाग में, कैसी लगेगी। अभी मेरे बाल ऐसे उलझे हुए होते हैं और मैं आपके सामने आ जाता तो आप भी टोक देते, अभी कमेंट कर देते कि सर कंघी तो कर लो। कंघी करने का मतलब क्या है, इन बालों के जो बाल आपस में उलझ रखे हैं, इनमें जो आपस में गांठें पड़ रखी है उनको सुलझाना, और जैसे ही कंघी करेंगे स्मार्टनेस आएगी, बिल्कुल आएगी। तो इसी तरह से दिमाग को भी सूचनाओं की खुराक चाहिए। और पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे, पढ़ाई की बातें इसको ज्यादा से ज्यादा दो। दिमाग कभी थकता नहीं है, और थकता है तो रेस्ट ले लेते हैं, फिर से ऊर्जावान हो जाता है। तो लगातार आप इसे पॉजिटिव खुराक दो। जितना ज्यादा आप अध्ययन करोगे दिमाग को आनंद आएगा, इसलिए आप इसको सूचनाओं की खुराक दीजिए, पॉजिटिव दीजिए। तो यहां पर बात चल रही थी भाजकता के नियमों की। अब मुझे तो पता है इसमें सीधा 2 3 4 5 3 आगे किसी का भी भाग मिल जाएगा, 9 11 का भाग देंगे हम डायरेक्ट। देखिए ठीक है, 11 एकम 11, 2 बच गए, ये 23 हो गया, 11 दूनी 22, 1 बच गए, फिर 11 हो गए, 11 एकम 11, और 11 का देंगे 11 11 121, और 11 का 11 एकम 11। ठीक है, इस तरह से हम इसमें भाग देंगे। तो भाजकता के नियम आपको पढ़ने हैं। भाजकता के नियम हैं, बहुत अच्छे हैं, आप पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कौन सी संख्या में कब किसका भाग देना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 2 हैं, ये तो मात्र 2 ही हैं, और यहां पर ये 3 का जोड़ा बन गया है जो हमें चाहिए। अब देखिए यहां पर ये कह रहा है कि इसको इधर गया, ये रहा छोटी से छोटी संख्या, जिससे इसको गुणा करने पर अगर 5324 को 2 से और गुणा कर दें तो 1 2 और हमें मिल जाएगा कि नहीं, 1 2 और मिल जाएगा। और यही कह रहा है कि किससे गुणा करें तो ये संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। अगर 1 2 और यहां पर मिल जाए तो ये संख्या पूर्ण घन बनेगी कि नहीं, बिल्कुल बनेगी। तो 1 2 और मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है, इस संख्या को 2 से और गुणा कर दो। ठीक है, गुणा 2 कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी यहां पर। ठीक है, तो किससे गुणा कर देंगे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखो बच्चों, 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। 23 का घन करना है, संख्या है 23, तो 23 गुणा 23 गुणा 23। लेकिन हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 23 को गुणा करने का कोई फायदा नहीं है, हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए। और इकाई का अंक तो ये है, ये कह रहा है कि 23 में 3 बार उसको गुणा करेंगे, तो हम 3 को ही 3 बार गुणा कर लो, 3 दिया 9, 9 दिया 27, और 27 जो है 27 में भी इकाई का अंक 7 है, और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप इकाई के अंक को लीजिए और उसे 3 बार, घन की बात करें तो, वर्ग की बात करें तो 2 बार, और घन की बात करें तो 3 बार गुणा कर दीजिए। यदि 3 रूट एक्स बराबर 0.4 इंटू 5/3 हो तो x का मान क्या है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसको हम जो है गुना कर लेंगे पहले, तो इसको यहां पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। क्या आया, यहां पर हमारे सामने जो दे रखा है, देखो बच्चों, हमारे सामने जो संख्या दे रखी है, इसमें हम ऊपर अगर अंक इस तरह से हैं, एक अंक दशमलव के बाद में एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद में एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगी। अब क्या बचा ऊपर, ऊपर हो गया 5 को 20 और नीचे हो गया 3, यानी कि 20/3। ये किसका मान है, ये है 3 रूट एक्स का। 3 रूट एक्स क्या आया है, 20/3। अब हमें केवल x का मान चाहिए, केवल x का मान। तो इधर से 3 रूट इसको हटाएंगे, जो वर्ग में अगर हम उसमें हटाते हैं तो इधर स्क्वायर लग जाता है। अब हम इसको
हटाएंगे 3 रूट को, तो इधर क्या है, इधर घन लग जाएगा। ठीक है, यहां पर क्यूब लग जाएगा और क्यूब लगते ही ये संख्या 3 बार गुणा हो जाएगी, यानी कि 20 गुणा 20 गुणा 20 और बटे 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पर 3 जीरो, कितना आया 8000 और 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 8000 बटे 27। ये 4000 बटे 9 है, ये 6000 बटे 7 है, तो दोनों ही नहीं है, और ये 8000 बटे 27 ये रहा, ऑप्शन बी ये हमारा राइट आंसर है।